हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। HTML की सीरीज में आज देखते हैं लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में। अगर लिस्ट का नाम आता है HTML में तो आपके दिमाग में यही चलता होगा 1 2 3, यही तो होती है ना लिस्ट। आप ऐसे ही बनाते हैं अपने कोई भी प्रोडक्ट की लिस्ट। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपने सामान खरीदने जाना है तो आप लिस्ट बनाते हैं, या तो 1 2 3 की फॉर्मेट में या इस टाइप के बुलेट्स बना देते हैं। HTML में इन्हें डिस्क कहते हैं। तो देखते हैं बेसिक से लिस्ट कितने टाइप की होती है, इनको कैसे यूज करते हैं, इनके एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। ये पहला क्वेश्चन होता है। तो पहली टाइप की हमारी लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट। दूसरी लिस्ट होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। तीसरी लिस्ट होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। चौथी लिस्ट होती है हमारी नेस्टेड लिस्ट। तो ये तो सबसे पहले होगा हमारे लिस्ट के टाइप। अब बात करते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिटेल में। ठीक, आपने नोट करते भी रहना है कि लिस्ट कितने टाइप की होती है। नोट्स आपने प्रॉपर बनाने हैं। मैं जितना भी आपको ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। आपकी बोर्ड के प्रिपरेशन इसमें होती रहेगी। आपको कोई डाउट नहीं है कि ये बोर्ड में नहीं आएगा। सारा मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, तो देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। मैं रफ कर देता हूँ बाकी। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर का जैसे ही नाम आ रहा है, अनऑर्डर बोले तो जिसका कोई ऑर्डर ना हो, बिना ऑर्डर का। ठीक, तो अनऑर्डर का जो साइन होता है UL होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं UL से। ठीक, और इसके अंदर जो आइटम होते हैं वो LI से रिप्रेजेंट होते हैं, LI। ठीक, तो सपोज मैं आइटम मेरे हैं मैगी, सॉप, घरेलू सामान हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, राइस, शुगर, 4 आइटम की हमें नीड है। तो हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं मैगी, सॉप, राइस, शुगर। अब इनके आगे अगर ये लगा हुआ है, डिस्क कहते हैं इसको HTML में, तो ये आप समझ लीजिएगा ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक, तो इसको बनाएंगे कैसे, ये फॉर्मेट अगर हमने बनाना है तो UL बोले तो अनऑर्डर। तो इसी से आपको UL से पता चल जा रहा है जो UL है वो अनऑर्डर है। LI क्या करता है, इन आइटम को लिस्टेड करता है, अलग अलग लाइनों में लिस्ट बना रहा है। तो यहाँ पहला आइटम क्या है मेरा, मैगी। सेकेंड आइटम मेरा क्या है, सॉप। थर्ड आइटम मेरा क्या है, राइस। फोर्थ आइटम मेरा है शुगर। और इसके बाद से क्या हो जाएगा, अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी आपकी क्लोज, बिकॉज अब कोई आइटम नहीं है। LI के लिए एक चीज़ और होती है, आप इसे क्लोज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो शॉर्टकट तो यही रहेगा कि हम ऑप्शनल चीज़ों को करें ही ना, नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऑप्शनल है तो करना ही क्यों है, ऐसा करेंगे तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप LI को क्लोज करते हैं फिर भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो इसका ये बेनिफिट है, आपकी ये अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई है। अब देखते हैं इसका एट्रीब्यूट। UL का जो एट्रीब्यूट होता है बाय डिफॉल्ट तो आपका ये डिस्क आएगा, इसको डिस्क कहते हैं। फिल डिस्क है, पूरा भरा हुआ डिस्क है, इसको कहते हैं डिस्क। ठीक, तो एट्रीब्यूट इसके क्या क्या होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है डिस्क, जो बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। दूसरा होता है आपका स्क्वायर। तीसरा आपका एट्रीब्यूट होता है आपका सर्कल। ठीक है जी, तो अब आपके पास चॉइस आ गई है। आपने कहा सर हमें इसका टाइप चेंज करना है, आप स्क्वायर चाहते हैं,
ये भी फील्ड होता है, स्क्वायर भी होता है, फील्ड मतलब भरा हुआ। अगर आप ऐसा आंसर चाहते हैं, आप उसको हटा के स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है भाई HTML में। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास ये, मैं एट्रीब्यूट के पहले से ही बात कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट किसका है, UL का, तो UL के अंदर ही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे टाइप, इसका UL का टाइप मुझे क्या करना है, स्क्वायर। पहले भी मैंने बताया हुआ था आपको, जब भी आप एट्रीब्यूट लिखेंगे नॉर्मल में लिखेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी डबल कोट्स के अंदर आएगी। मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में ही लिखा है UL टाइप स्क्वायर, तो अब आपका स्क्वायर बन गया है। अगर आप जैसे ही सर्कल लिखेंगे तो क्या हो गया, सर्कल आपने अगर लिखा तो यहाँ पर आपका अनफिल्ड मतलब बिना भरे हुए सर्कल आ जाएंगे। ठीक, ये डिफरेंस है आपका टाइप लगाने के बाद। और बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका अगर कोई टाइप आप नहीं डालते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही आएगा जो सबसे पहले आया हुआ था। तो ये थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अगर आपको इस लिस्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।